टारगेट का मतलब टी से पहला होता है कि टैलेंट, है ना, या ट्रेनिंग। यानी कि मैडम आपको टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना, टारगेट में होता क्या क्या है वो चीजें को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टारगेट यानी कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा मैडम। ट्रेनिंग यानी कि हर दिन आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी आप अगर टीचर एम में जाते हैं या किसी भी एम जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है मैडम। उसी तरीके से मैडम आपको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण यहाँ पर हर रोज लेना पड़ेगा मैडम, सीखना पड़ेगा कंटिन्यू, है ना। दूसरा है कि एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि एक एटीट्यूड होता है आपका जो ये वाला होता है ना, उसमें नहीं जाएंगे अपने एटीट्यूड वाले में, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे नजरिया, है ना, आपका नजरिया कैसे होना चाहिए मैडम, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका नजरिया क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सही सोच में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए मैडम, है ना। तब जाके आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरी बात है आपका तीसरा है कि रीजन, है ना, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए, है ना। आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके लिए रीजन होना चाहिए, उसके लिए रिव्यू यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, समीक्षा। मैंने मतलब बोला ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके काम को समीक्षा लेना पड़ेगा कि हमने क्या डिटेल लिया है भैया, किस तरीका से काम कर रहे हैं। आपका नजर, आपका जो रीजन होना चाहिए वो सही दिशा में होना चाहिए, है ना। समीक्षा आपको करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरा चौथा है कि ग्रोथ, है ना, ग्रोथ या गाइडलाइन। आपको गाइडलाइन कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब गाइडलाइन लेना पड़ेगा किसी, जैसे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको किसी मैडम, जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आप ईसा मैडम से पूछ सकते हैं, मानसी मैडम से, शिवानी मैडम से। हमें क्या है, टारगेट को अचीव करने के लिए मैडम कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, गाइडलाइंस की जरूरत है मैडम, है ना। जब तक ये हमें